हरे कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की हम वीडियो में सुनाने वाले हैं आपको रमा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चतुर्मास की अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठावनी एकादशी आती है और चतुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन से उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजन के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाकर अभिषेक करना चाहिए। उन्हें धूप, दीप और चंदन का टीका लगाना चाहिए। एकादशी के पूजन में विष्णु जी को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करने चाहिए और माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग के गुड़ और चने की दाल का भोग लगाकर व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन का अंत लक्ष्मी नारायण की आरती गाकर किया जाता है। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही होता है। अब हम सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसे करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मृत्युंजय नाम का एक राजा था। उसके इंद्र से बहुत गहरी मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णुयुक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्य एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही सोमन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोमन कहने लगी कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे बतलाएंगे मिलता है, ये विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर सोमन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु सोमन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्राप्त काल होते ही सोमन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठीय से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और सोमन की श्रेष्ठ क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोमन को मधुरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुत्र प्राप्त हुआ। वे अत्यंत सुंदर रत्न और दिव्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की
चीजों से मणियों से सुभोजित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों के साथ तथा छत्र व चंवर से विविध गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर अरुण जैसा शोभनीय होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मृचुन नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उधर जा निकला, और जो उसने सोमन को पहचान कर यह तो राजा का जमाई सोमन है, तो उसके निकट गया। सोमन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मृचुकुन जो और आपकी पत्नी कुशल से है, मगर मैं भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा कि आप अपना विस्तृत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी नहीं देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब सोमन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे इसे स्थिर हो सकता है, आप बताएं, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझे। सोमन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अंत ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मृगुन की कन्या चंद्रभागा को ये सब विस्तृत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सविस्तर कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति की प्रत्यक्षा देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका सारा संयोग हो, क्योंकि वियोग की मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर सोमन अति प्रसन्न हुए और उसे पास बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। इस पुण्य के प्राप्त से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके भ्रम इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और जो सुनाता है वो समस्त पापों से छुटकारा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल